मुल्क, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड आई एम सो हैप्पी टू बी डूइंग दिस शो लाइव अगेन। और हम बात कर रहे थे कि वाकई 2020 मैंने इमेजिन नहीं किया था कि बीमारी के साथ या वीकनेस के साथ शुरू होगा, बट दैट्स हाउ लाइफ शोज़ अप विद ऑल काइंड्स ऑफ शॉक्स एंड सरप्राइजेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके मैसेजेस, आप सबकी दुआओं से इट वाज अ ब्रीफ स्पेल एंड आई एम रिकवरिंग फास्ट। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी नेक तमन्नाओं और दुआओं के लिए। और आज बात भी यही करना चाहेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए साल 2022 क्या पैगाम लेकर आया है। क्या आपको लगता है कि जो पहले वाली ज़िंदगी थी, जो कोरोना से पहले वाली ज़िंदगी थी, क्योंकि हर दफ़ा हम न्यू ईयर से पहले एक तो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ये पीछे रह जाएँ, लॉकडाउन्स की तरफ हम ना जाएँ, इस तरह का फ़ियर हमारे जहन में ना हो अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी हम दुनिया में एक तरफ फिर एक लहर देख रहे हैं कोरोना की। पाकिस्तान के लिए 5th वेव है, बाकियों का तो मुझे काउंट भी भूल गया है। नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, परेशानी अपनी जगह है। इसके अलावा अगर सियासी तौर पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है। सो रियली पीपल आर ऑलवेज वंडरिंग कि किस तरह अपनी ज़िंदगियों को प्लान करें, किस तरह इस माहौल में एडजस्ट करें। एंजाइटी, पैनिक इज़ वेरी रियल, लेकिन साथ साथ आई एम श्योर कि इस साल का आगाज़ भी आपने अपने लिए कुछ रेजोल्यूशंस बना के किया होगा। अब ये और बात है कि सिनेरियो ने रेजोल्यूशंस को बदल दिया। अगर आपने ये सोचा था कि आप हेल्दी खाएंगे और फिट हो जाएंगे और जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, तो जिम क्या, या तो सब कुछ बंद हो रहा है इस वक्त फिर से। तो फिर क्या किया जाए? हाउ डू वी स्टे कोर्स विद आवर ओन रेजोल्यूशंस एंड व्हाट कैन वी इमेजिन वर्क वाइज। आज ही जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ज़बरदस्त मेहमान हैं और यकीनन अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं। इनसे पूछेंगे कि मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी हैं उसमें लोग क्या सोच रहे हैं, इनकी अपनी क्या प्लानिंग है। सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे पास कराची स्टूडियो में वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन who has been working towards empowering women, enabling the Afghan refugees as well, and of course is a very well known name when it comes to fashion in Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं हुमा अदनान। अस्सलाम वालेकुम हुमा, thank you so much for being here and a very happy new year to you. Happy New Year to you as well. और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं because a lot of things that we are talking about, the anxiety, the panic, the uncertainty, it is definitely having an impact on our emotional well-being and our psychology. हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा आफ्ताब, who's a clinical psychologist. बहुत शुक्रिया फ़रा वक्त निकालने के लिए, thank you for being here. हमारे साथ ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं another very prominent star of Pakistan. इनकी वजह शोहरत शुरू में हम जानते हैं कि मौसीकी म्यूज़िक रहा है, लेकिन अब now of course we have seen an evolution in him when it comes to his spiritual side. हमारे साथ मौजूद हैं नजम शिराज। Thank you so much नजम for making time for us today and a very happy new year to you as well. हुमा, आपसे शुरुआत करूं। I know मुझे एक एंगल पे यकीनन आपसे बात करनी थी, क्योंकि जब दुनिया में सब कुछ बंद हो रहा होता है, for those parents जिनके बच्चे बाहर हैं, वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इम्पैक्ट होते हैं। All your children are right now studying abroad. तो आपके लिए साल की शुरुआत कैसी थी and what are the greater thoughts in your mind right now? I think you said it rightly कि ये जो last 2 years हमारे गुजरे हैं, and for all ages of children, not just teenagers, even older and younger children, and my children especially, what we encountered was कि yes, there was a lot of uncertainty within the children themselves. They're like, oh, this month we have we have the entire session on Zoom. Okay, this month we have 2 classes in person and 5 classes on Zoom. Yeah. So that kind of uncertainty. Then getting up early in the morning, running to the campus. Then some days just sleeping through the whole day because the Zoom classes are going to be in the evening. So it was a lot of messed up schedule that they were following, and they had to literally nighttime study हो रही है, तो the day is considered night, the night is considered day, that kind of stuff. So it was a lot of I thought it was a lot of anxiety among my children, and then of course I had to reach out for therapy, and I did get them counseled. They were getting in America and in England, luckily the counseling that's happening with the students is very active. So that अच्छा, by the way, यही ट्रेंड्स फ़रा भी कह रही थी अभी ऑफलाइन जब बात हो रही थी। फ़रा, आपने भी यही इशारा किया कि टीनेजर्स हों, एडल्ट्स हों, छोटे बच्चे हों, सबको देयर इज़ अ नीड टू वर्बलाइज, और जो हम फील कर रहे हैं वो हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या फील कर रहे हैं। फ़रा, कैन यू हेल्प अस थ्रू दिस? ओके, सो यूजुअली कहते हैं कि जो इस पूरे टाइम पीरियड में 2021 में मैंने जो नोटिस किया है वो ये था कि पहले बिल्कुल लॉकडाउन था, दैट वाज अ डिफरेंट चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद एकदम से अचानक से जब
कहा कि जी नॉर्मलाइज करना है एंड बैक टू नॉर्मल, सो एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग थ्रू एंजाइटी कि हम कैसे फेस करेंगे, सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी। इवन अभी भी आई एम गेटिंग केसेस एंड व्हेन आई एम डूइंग थेरेपी सो आई टेल देम कि कैन यू रिमूव योर मास्क एंड दे से कि नो वी आर मोर कंफर्टेबल विद मास्क बिकॉज दैट इज़ हाइडिंग आवर फेस एंड आवर एक्सप्रेशंस। सो आई थिंक बहुत इस पूरे टाइम पीरियड में बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी हुई है कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। ये कितनी अहम बात है। आई वांट टू रीइटरेट व्हाट यू जस्ट सेड फरा कि हमें बताया जाता है कम्युनिकेशन में एंड अदरवाइज एज वेल कि 80% जितनी हमारी आपसी इंटरेक्शंस हैं वो नॉन वर्बल होती हैं। तो हम किसी का चेहरा देखकर उसके तासुरात देखकर ही अंदाज़ा लगाते थे कि क्या हमारी बात वो समझ भी रहा है, क्या वो फोकस कर रहा है, क्या मेरी बात का असर उसके ऊपर कैसा हो रहा है, क्या ये बात उसको खुशी दे रही है, उदास कर रही है, गुस्से में ला रही है। जब आपका चेहरा ही छुपा हुआ हो एंड दीज यंग पीपल जिनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले का कि आप चेहरों को पढ़ सके, तासुरात को पढ़ सके, इट इज़ डेफिनेटली मेकिंग एन इम्पैक्ट। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त नजम भी मौजूद है। नजम से पूछती हूँ और अब्रारुल हक ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्रार, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच सिद्रा, हैप्पी न्यू ईयर। अब्रार क्या कहेंगे, इस वक्त हम चेहरों के तासुरात की बात कर रहे थे कि जो 2020 से पहले की हमारी दुनिया थी, एक दूसरे को समझने के लिए हम चेहरे पढ़ते थे, हम लफ्ज़ों के बीच में जो मायने होता था उसको तलाश करने की कोशिश करते थे। अब दुनिया बदल गई है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी है। क्या इस नए साल में हम उस तर्ज ज़िंदगी पे वापस जा सकेंगे या अब इसका आदी होना पड़ेगा जो आजकल हो रहा है? आपका क्या ख्याल है? सिद्रा, दिस इज़ न्यू नॉर्मल और ये जो एक के बाद एक वेरिएंट्स आ रहे हैं, अल्लाह करे कि हम इससे जान छुड़ा सके। बट आपको दुरुस्त कहा कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत सारे मुख्तलिफ हवालों से बड़ी मुख्तलिफ होगी बाकी जनरेशन से, ऑनलाइन जनरेशन टाइप चीज़ होगी कुछ। और जो आपने एंजाइटी की बात की, मैं बड़ा हैरान होकर सुन रहा था जी कि पिछले दिनों ये बहुत मेरे पास, मैंने एक बार टीवी पे एक तस्वीर दी थी किसी को एंजाइटी की, तो पिछले 1 साल से मुझे इतने ज्यादा फोन्स आ रहे हैं कि वो एंजाइटी के हवाले से आप एक तस्वीर दिया करते थे, आप क्या बताएंगे, और वो मैं रोजाना किसी ना किसी को हर दूसरे चौथे दिन दे रहा होता हूँ। सो दैट शोज कि वाकई जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है और उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि का जो इम्पैक्ट है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किस हद तक है और उसकी क्या रीजंस हैं। और ये अथॉरिटीज़ को बताना भी चाहिए कि जो वैक्सीन की वजह से हो रही है ओवरऑल जो उसका नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात अब्रार आपने की कि हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा। ये हमारे जो इर्द गिर्द सिनेरियोज हैं और इसका अलग अलग तरीका है जी लोगों का। कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग हम देख रहे हैं कि उनका मजहबी रुझान पड़ रहा है, तस्बीह का हवाला लेते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। नजम, आपने पर्सनली इन 2 सालों में अपने आप को, क्योंकि हम सब इस अपहीवल से गुजरे हैं, इस ट्रॉमा से गुजरे हैं, इस एंजाइटी से गुजरे हैं, आपने अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया? मैं तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ आफ्टर कोविड। राइट, मेरी हर चीज़ इम्प्रूव हो गई पहले से ज़्यादा। यू नो, फ्रॉम माय टेबल टेनिस टू माय पर्सनल यू नो रेजिलियंस, बिकॉज मैं पहले से, जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, जब आप पहले से अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, होता क्या है कि व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल, जब जिंदगी नॉर्मल होती है तो you're not tested, आपको अंदाजा नहीं होता, आप अपने कारोबारी जिंदगी में, बच्चे स्कूल, ये वो सारा कुछ चल रहा होता है। सही। लेकिन जब थोड़ा सा एक झटका आता है, एक धचका आता है, जैसे किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई एक्सीडेंट आता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती है और बाकी सब जो है वो वैसी लाइफ गुजार रहे होते हैं। दिस टाइम पूरी दुनिया की लाइफ को धचका लगा। सही। तो मैं समझता हूँ कि सबको चेक हुआ होगा या होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल जो मेंटल कैलिबर है, हम कितना स्ट्रेस को ले सकते हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कितना पैनिक को हैंडल कर सकते हैं, वो सबको टेस्ट होना चाहिए। तो मैं चूंकि पहले से कई सालों से अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे जिंदगी में जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान है। एंड कुरान जब तक हम माजरत के साथ, जब तक हम मेमोराइज करके, और अगर हम आम लफ्जों में कहें कि रट्टा लगाकर कोशिश कर रहे थे स्पून हासिल करने का, तो नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस दिन कुरान से मैंने इंटरेक्ट किया अल्लाह के साथ, फिर मुझे उस दिन अल्लाह से उम्मीद नहीं रही बल्कि अल्लाह पर यकीन हो गया कि जो ये लिखा हुआ है
ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, तो मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया। नजम, आपकी बात से मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, जैसे आपने कहा ना कि रिफ्लेक्ट करना, उस पर तदबीर करना, उसके बारे में सोचना, ये बड़ा अहम था। तो बहुत सारे लोगों के लिए वक्त बड़ा सरियल रहा है। इस वक्त जब न्यू ईयर आ रहा था हुमा, तो कई लोगों ने कहा मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि भाई साल 2022 शुरू हो रहा है, अभी तो मैं मेंटली 2019 को ही प्रोसेस कर रही हूँ। और जैसे नजम ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में वक्त की, ज़माने की कसम खाते कि इंसान खसारे में है। कि आपको भी लगा कि पिछले 2-3 साल बड़े फास्ट फॉरवर्ड होके आगे चले गए? जी हुमा। हाँ बिल्कुल, आप आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड लाइक नजम वेरी राइटफुली सेड कि ये एक तरह का टेस्ट, एक तरह का अल्लाह की तरफ से हमें रियलिटी चेक बेसिकली मिला है कि भाई वेक अप, यू नो, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। सरप्राइजिंगली ऑल माई चिल्ड्रन हैव एक्चुअली स्टार्टेड प्रेइंग 5 times a day, which is amazing on their own. आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। They're like कि मामा we have time, we want to meditate, this is the best way to meditate, you know, talk to God in your namaz. तो which was a very good change for both me and Adnan. And we said कि चलो हमारे कहने पे तो नहीं पड़ा, you know, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फरा कि जब हम इधर उधर अपनी काउंसलिंग भी देख रहे हैं, दोस्तों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमें वक्त मिला, बहुत सारे लोगों ने इस पर इन रिफ्लेक्शन भी की। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? सदर इकबाल साहब, देखें आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा चले ठीक है, मेरी आवाज आ रही है तो फिर तो अच्छी बात। सही। देखिए बात यह है कि जो 2 साल या 3 साल में हादसा सारी दुनिया के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ जी। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, वो अपनी जगह होते रहते हैं, लेकिन बहसीयत कौम अगर हम मेहनत करें, सच्चाई के साथ काम करें, दयानत के साथ करें। दयानत, देखें पहली बात है दयानत, मेहनत, ये हम में अगर आ जाए तो मैं यकीन से कहता हूँ वो 3 साल का खसारा भी हम 1 साल में पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। हमने अपने मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की मुल्क के साथ। मैं भी बन गया, आप भी बन गए, हम सारे बन गए। वैसे आपको बताऊं अकरम साहब, मैं पर्सनली देखती हूँ ना अपने इर्द गिर्द, तो मुझे लगता है कि बहुत सौ से हम बेहतर हैं। ठीक है, हमें भी एहसास हो रहा है कि हम आइसोलेटेड हैं, तन्हाई महसूस हो रही है, इस्तराब महसूस हो रहा है, लेकिन आप देखें कि हमारी कितनी बड़ी ताकत है, हमारा ख़ानदानी निज़ाम, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना, कि अब दुनिया में जो दूसरे ममालिक में लोग रहते हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि आप हमसे कई गुना बेहतर हैं। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक छोटा सा सवाल करती हूँ बिफोर आई टेक अ ब्रेक। मुझे ये बताइए, 3 साल गुजर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए हम लोग, लेकिन आज भी कई लोग, मैं पब्लिक शॉट्स ले रही थी, वो कहते हैं जी कोरोना कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह हाफिज है लोगों का। मैं क्या के सामने है, हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, हमारी गली मोहल्लों में दाएं बाएं हमने बार बार देखा जी। और देखिए जब कोई वबा आती है तो उसके साथ अफवाह भी आती है, और ये भी उसी तरह की एक अफवाह है कि नहीं है या फिर वैक्सीन ना लगवाएं, और इसी तरह इसके ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरना हमने। इट इज देयर, और इसका एक इम्पैक्ट होता है, अच्छा या थोड़ा या ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जान से भी गए इसमें, तो इसको जरूर। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है। आप सोचें कि हमारे जैसा मुल्क इस वक्त दुनिया के कितने ममालिक हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ रसाई हासिल करने की टूवर्ड्स द वैक्सीन, के उनके पास उनकी पॉपुलेशन के जितनी वैक्सीन हो। कितना ज़बरदस्त काम किया है, बर वक्त अमल किया है कि इस वक्त अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको फ्री बूस्टर मिल रहा है। तो अगर आपने 2020 से लेके अभी तक फॉर वट एवर रीज़न वैक्सीन नहीं लगवाई है, खुदा के वास्ते इस वक्त भी आपके पास वक्त है, प्लीज़ गो हेड और अपने प्यारों के लिए ये एहतमाम जरूर करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साल 2022 का मेरा पहला लाइव शो और यकीनन ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ, हमारे साथ मौजूद हैं नजम शिराज, अबरारुल हक, हुमा अदनान एंड फरा आफ्ताब। नजम, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने कहा कि पहले से आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे, और हमने भी वाकई देखा कि जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग थे वो उनको ये अरसा, ये टाइम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा।
बट एक सवाल जहन में आता है कि कैन वन रियली बी प्रिपेयर्ड? ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि जिस तरह इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, जो सूरत हाल अभी तक हमारे सामने है, अभी भी अगले लम्हे का नहीं पता। इसके लिए कैसे तैयारी कर सकता है कोई? देखिए, एक तो है कि ह्यूमन कैनवस में भी उन्हीं कौमों ने मुश्किलात का सामना किया है जो ज्यादा बासबर थी। एंड बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप सब्र पहले से नहीं करते आ रहे तो जब सिचुएशन आएगी आप सब्र नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आपके पास आप इक्विप्ड ही नहीं होंगे मेंटली। कुछ चीजें आपकी बसात से बाहर होती हैं, जैसे कोविड जो है वो एक ह्यूमनली हमारी उससे बाहर था, वो कैपेसिटी से। So, इस सूरत में हमेशा आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, और आपको जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जो नेमत मुझे आपसे दूर कर दे या अल्लाह, वो नेमत नहीं मुसीबत है, और जो मुसीबत मुझे आपके करीब कर दे वो मुसीबत नहीं, वो नेमत है। तो अगर आप पहले से करीब होंगे, अल्लाह के साथ होंगे और आप प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में पहले से कह रहे हैं कि वी विल टेस्ट यू, वी विल टेस्ट यू विद फियर, विद डिजायर, विद हंगर, विद loss of property, loss of lives, loss of your children or your benefits, your profits. So इस कोविड में हर तरह का टेस्ट हुआ है, हमारा खौफ का टेस्ट हुआ, हमारा डिजायर्स का टेस्ट हुआ, हमारा कारोबार का टेस्ट हुआ, हमारा जानों का टेस्ट हुआ, हमारी औलादों का, हमारे प्रॉफिट्स, हमारे बेनिफिट्स, जो कारोबार के हमारे प्रॉफिट्स आने थे, प्रोजेक्ट्स थे, रुक गए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। तो अल्लाह तो पहले ही कह रहे थे कि हम टेस्ट लेंगे। व बश्शिर साबिरीन, गुड न्यूज इज ओनली फॉर दोज जो पेशेंट हैं। अब ये पेशेंट कौन है? जो पहले से अल्लाह के अहकामात के साथ चल रहे हैं। लेकिन नजम, क्या आपको लगता है कि वी हैव कम, नजम क्या आपको लगता है वी हैव कम फुल सर्कल? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरू में जब वबा आई, वैक्सीन नहीं थी, तो हमने देखा कि बाकायदा अल्लाह ताला की मदद के लिए लोग पुकार रहे थे। 10 बजे अजानें दी जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि वक्त के साथ साथ आज दुनिया उसी तरह प्रॉफिट में, नफ़े में, मुनाफाखोरी में अपने आप को एक तरह से बिजी नज़र आती है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक सेगमेंट कर रहे थे कि जी गैस की किल्लत हुई तो बगैर ये सोचे कि इलीगल है, इमोरल है, ख़तरनाक है, लोगों ने घरों में कंप्रेसर लगा लिए हैं। तो ये दुनिया भी तो हमें उसी तरह अपनी तरफ खींच रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये तो देखें ना, गुड वुल्फ एंड बैड वुल्फ, ये तो हमारे अंदर भी है, हर वक्त लड़ाई हो रही होती है अंदर। सही, करूं या ये ना करूं। इसी तरह दुनिया में भी अच्छाई और बुराई, सेल्फिशनेस और अपॉर्चुनिटिस्ट, ये तो हर दौर में एक जंग रहती है। इसीलिए हमें ज्यादा जरूरत होती है एक काउंटर थॉट की। अल्लाह का हमें फायदा ये है, कुरान का फायदा ये है, अल्लाह के रसूल के अहकामात का फायदा ये है कि हमें काउंटर थॉट मिलती है, हमें सोचने का मौका मिलता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि जो विजडम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का, वो हमें अल्लाह, जैसे रसूल कहते हैं कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, वो आगे तक देख लेता है, क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ, कौमों की एग्जाम्पल्स के साथ, आपके पास्ट रिकॉर्ड के साथ वो आपको बता रहा होता है कि ये करोगे तो ये रिजल्ट आया था पहले पास्ट में, अब भी ये करोगे तो अब भी यही रिजल्ट आएगा। So, आपके पास विजडम आ जाता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू गो देयर, जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे सब्र करना है। और थोड़े अरसे में आपको सब्र का रिजल्ट मिल जाता है जब वो सब्र सही होता है। सही, तो ये आप सबकॉन्शियसली भी फिर उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, पेशेंस को। फरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक और जो मर्ज हमें लाहक है वो है बिजी रहने का। यानी मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोडक्टिव तब हूँ जब मैं दिन में 18 घंटे 16 घंटे काम कर रही हूँ, और जब वाकई कोविड आया और लॉकडाउन्स लगे तो हमारी बहुत सारी मसरूफियात हमसे छिन गई। हाउ हैव वी डेल्ट विद नॉट बीइंग बिजी एंड हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम? वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग तो शैतान का कारखाना होता है। क्या सबका वही हाल हुआ है या लोगों ने वाकई मस्बत अंदाज में अपनी एनर्जी को भी यूज़ किया? अच्छा, जैसे नाजम शराज बात कर रहे थे, उसी हिसाब से मैं आई वुड रिलेट टू दैट। अगर साइकोलॉजिकली करूँ तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम एज वेल, इट्स ऑल्सो अबाउट परसेप्शन एज वेल, कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह ले रहे हैं, आप कैसे परसीव कर रहे हैं। आप मुसीबत परसीव कर रहे हैं तो फिर देन आपका सारा क्राइटेरिया उस मुसीबत के हिसाब ही हो जाएगा। एंड इफ़ यू टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप योर सेल्फ या अपने आप को चेंज करने की, तो ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो लोगों में देखा है वो ये था कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर प्रॉब्लम फोकस्ड एंड फ्यू पीपल आर एक्चुअली सोल्यूशन फोकस्ड। सो जो प्रॉब्लम फोकस्ड थे वो लोग प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहे कि ये भी मसला है, काम नहीं है, सारी फैमिली भी साथ है, कैसे उसको
हैंडल किया जाए। और सोल्यूशन फोकस वो थे कि नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली एंड क्रिएट मोर। वैसे बाय द वे वी टॉक अबाउट इट लेस, मैं आई हैव नो क्वाल्म्स इन एडमिटिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो 2 गुजरे हैं फरा, वो मेरे लिए वर्क वाइज अमेजिंग थे। तो पता नहीं क्यों हम ये बार बार रोना डालते रहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द ही देखें, बहुत सारे लोगों के लिए साल अच्छा भी गुजरा है, लेकिन हम एक अपने ऊपर एक तरह से इस होल को चढ़ाते चले जा रहे हैं। अबरार, आप क्या कहेंगे? और इसमें बेचारा हो ये रहा है कि जिसका साल अच्छा गया होता है ना, वो फिर कतराने लग जाता है। मेरे जैसा शख्स चुप हो जाता है कि यार मुझे शायद बात ही नहीं करनी चाहिए, अच्छा गया है, अल्लाह का बड़ा करम रहा है, काम भी मिला है, पैसे भी बनते रहे हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं रही। और सबसे बढ़कर ये कि भाई जब लोगों में इतनी वबा फैली हुई थी, लोग इतनी तकलीफ, जिस्मानी तकलीफ, सेहत की तकलीफ से गुजर रहे थे, हमें तो सबसे ज़्यादा इसी बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदा सलामत सेहतमंद रखा। लेकिन हम हैं कि हमारा रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा। इस पर आप क्या कहेंगे अबरार? जी बिल्कुल, इंसान तो कभी पेट नहीं भरता, और वो कहते हैं ना, कब्र की मिट्टी से ही सिर्फ ये पेट भरेगा। और बातें हुई इस फोरम पे स्पेशली सब्र के हवाले से कि अल्लाह मस्बरीन के इंसान, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये पेंडेमिक्स भी एक तरह से हमारे इम्तहान भी थे बहुत सारे लोगों के लिए। तो चांदी हो गई, जिन लोगों ने टेस्ट करने शुरू किए वो करोड़ों से अरबों और अरबों से खरबोपति हो गए। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, तो किस तरह से स्पेंड करना था। क्वारंटीन को किसी ने कुरान टाइम कह दिया, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने पे, अपने बच्चों के आंखों के रंग को देखा लोगों ने पहली बार कि ये कितना प्यारा है। मैं तो पहली बार एक दूसरे को जानने का मौका मिल गया, पास बैठने का मौका मिल गया, बातें करने, फैमिली टाइम इंक्रीज हो गया बहुत सारे लोगों का। इसलिए बहुत सारे लोगों को रोटी का भी मसला हुआ। फिर हमने, और जितने ऐसे इदारे, मैं भी आपकी तरह बहुत बिजी रहा क्योंकि ज़ाहिर है हिलाल अहमद को मैं देख रहा हूँ और उसके सो बहुत सारे लोग इस हवाले से जो बिजी हुए वो भी बहुत खुशकिस्मत थे कि उनको एक नेकी का मौका भी मिल गया, सेटिस्फैक्शन का भी मिल गया। सो हर किसी के लिए जो है ये एक डिफरेंट, मैं समझता हूँ, एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। अच्छा, कुछ जो नंबर्स हैं वो थोड़े, हाँ जी, लेकिन कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी तशवीशनाक भी हैं। हुमा, इसी दौरान हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, ख़ुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ, और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक के, वैसे तो लोग कह रहे हैं कि जी हम तन्हाई का शिकार हो गए, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी लोगों की इफ़ेक्ट हुई, तलाक़ का रेशो बहुत बढ़ गया। ये रियलिटी को आप कैसे देखती हैं? हाँ, ये चीज़, दिस चेंज, आई मीन आई हैव बीन रीडिंग अबाउट इट कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक इश्यूज हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कोविड शादी एक ट्रेंड था, कोविड बेबी एक ट्रेंड था, कोविड डिवोर्स एक ट्रेंड था। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने माशाल्लाह तीनों ट्रेंड फॉलो किए हैं, उनकी शादी भी हुई, उनका बच्चा भी हुआ, और इसी दौरान उन्होंने तलाक भी ले ली है। पता नहीं, आई डोंट नो, ट्रेंड सेटर्स हैं भाई लोग। आई थिंक वो होता है ना कि टू मच टाइम स्पेंडिंग भी, आई थिंक समटाइम्स मेक्स इट नेगेटिव for the relationship. I guess something like that must have happened, because I do know that couples that were working from home, तो उन्होंने बहुत दूर दूर अपने कमरे रखे हुए थे कि ये मेरा ऑफिस है, ये तुम्हारा, we should not even hear each other's voice. And yes, religiously 9 to 5 they were both sitting and doing, like a lot of my friends did that. हम लोगों का ये, yes, we were working with skeleton staff, so it didn't matter with me and Adnan. He had his own space, I had my own space. The good thing that I feel that happened was, at least with me, was that I pondered and I saw कि, you know, there is so much time, I got so much time to think कि मैंने आपका sorry to interrupt हुमा, एक और चीज़ फ़र्क ये थी कि बच्चे माशाल्लाह सारे कॉलेज चले गए, तो आपको और अदनान को तो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने का मौका मिला। तो was that tough or was that, no, I think it was, no, it wasn't tough at all. It was very good for our creativity. We discussed a lot of different options of what next we can do, what should be our next vision, and what I came up with, which I'm very proud of myself. I discovered this community in Hunza near Gizar Valley, where I adopted 100 women, and now I'm working with them. Like, this was an opportunity God gave me during these 2 years. Besides working, sense of purpose आपका सामने आता है। Yes, you know, जब आप क्या कहेंगे, again to inspire people with your own story, आपको क्या लगा? और ख़ास तौर पे जो मैं हुमा से बात कर रही थी कि जिन लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियों में उन्होंने स्ट्रेन फील किया कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया, उनको आप क्या मशवरा देंगे? आप उससे पूछ रही हैं? जी नजम। सिद्रा, मैं पिछले काफ़ी साल से बहुत रेगुलरली थ्रू सोशल मीडिया में वॉलंटरीली लोगों को हेल्प आउट करता हूँ। उसमें 99% जो प्रॉब्लम आते हैं वो आइदर
शादी से पहले वाले होते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, और शादी के बाद वाले होते हैं कि आपस में जो है वो हरासमेंट हो रही है या बुली किया जा रहा है या प्रेशर में रखा हुआ है, या तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि एक खूबसूरत रिश्ता जो कि मोहब्बत, सुकून, मोहब्बत और रहमत के लिए अल्लाह ने बनाया था, उसमें कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना होता है या अच्छा ईमान वाला कह लीजिए, उसके बाद फिर एक हस्बैंड और वाइफ का सोचना चाहिए। So if I'm not a good person, how can I be a good husband? Right, बिल्कुल। How can I be a good wife if I'm not a good person? तो मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इससे पहले कि शादी की जो जल्दी मचाई हुई होती है, उससे पहले अपने आप को बिल्ड करना, प्रिपेयर करना कि am I psychologically ready to go in someone's life or bring someone in my life, और इसी तरह फिर शादी उसी हिसाब से, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपने 20 क्वेश्चंस बनाएं कि जो इस क्वेश्चंस के ऊपर पूरा उतर रहा है उससे शादी करूंगा या करूंगी। नजम, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे सब्र के हवाले से था, और कई लोगों का ख्याल ये है कि शादी को कायम रखने के लिए, उसको चलता रहने देने के लिए बर्दाश्त बहुत जरूरी है। तो फिर ये बर्दाश्त की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बर्दाश्त करे अगले के बारे में? देखें, सब्र जो है वो हर सब्र का फल मीठा नहीं है। आई टेल एवरी वाइफ, I tell every sister, good one, कि हर सब्र का फल मीठा नहीं है। गलत पे सब्र करेंगे तो पार्टनर इन क्राइम बनेंगे। हाँ। अगर सही पे सब्र करेंगे तो अपने हस्बैंड को बचा लेंगे। सही। तो मैं सल्यूट करता हूँ उन वाइफ्स को जो कि स्टैंड लेती हैं, खुद बेचारी ख्वार हो जाती हैं, सिंगल पेरेंट बन जाती हैं, लेकिन वो रॉन्ग पे कंप्रोमाइज नहीं करती, और बहुत सारी बहनें अपने हस्बैंड्स को बचा लेती हैं। तो सब्र वहां करना है जहाँ सामने वाले के अंदर रूम है, जहाँ सामने वाला अपनी गलती मान रहा है। अगर कोई गलती मान ही नहीं रहा तो आप फिर वेस्ट कर रहे हैं टाइम बजाय सब्र करने के। सही। लेकिन इस सब्र को मैं अबरार आपकी तरफ आना चाहूंगी। यू ऑल्सो स्पोक अबाउट, अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई उसकी, लेकिन आपको लगता है कि आज भी साल 2022 में भी खवातीन और ख़ास तौर पे बीवियां बहुत ज़्यादा शक करती हैं अपने हस्बैंड्स पे, और ये बिला वजह शक करती हैं? ये तो एक मैंने मजाक से बात कर मैं समझता हूँ ये एक बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है। हाँ। और शक नहीं करती, बल्कि वो तो मैं समझता हूँ यकीन करती हैं अपने हस्बैंड। सही। सही। इंटरनेशनल फिनोमेना है, और राइटली करती हैं इन बहुत सारे केसेस में। सही। तो ये तो चलता ही रहता है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो मुख्तलिफ लोगों की शादी होती है, ये समझना चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस देना, और ये दो मुख्तलिफ जहन होते हैं, और ये शादी जो भी है ना, ये एक थोड़ा सा पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी है। हाँ। इसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ना सिर्फ के मुसल्लत आप हो गए या किसी पे, या किसी को आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। सही। तो आपको ना थोड़ा अंडरस्टैंड करके अगर आप चलेंगे तो सब्र तो थ्रू आउट है ही है जिंदगी में। दो मुख्तलिफ लोग हैं ना, और वो आपस में मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाँ। पहले शादी के दिन पता चलता है अच्छा आप ये हैं, फिर पता चलता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप आहिस्ता आहिस्ता कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती। बिल्कुल। तो ये वैसे भी हम बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम है। अबरार, आपकी बातों से, आप सबकी बातों से ना मुझे याद आ रहा है एक ज़माने में जब कराची में टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इस तरह के वाक़यात हम आए दिन सुन रहे थे, तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे रहमान मलिक साहब। उन्होंने कहा ये गैंग वॉर्स नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नहीं है, ये वो गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स हैं जिनको शक है कि उनके हस्बैंड्स चीट कर रहे हैं, ये वो करवाती हैं। तो हम हर तरह का फिनोमेना हमें नज़र आ रहा है, बट वील टॉक मोर अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, हम कई चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिस तरह के अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, व्हाट वी सॉ हैपन इन अफ़गानिस्तान, एक पूरे मुल्क का निज़ाम तब्दील हुआ। वहाँ पे जो लोग जिस तरह की तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे यकायक उनको झटका मिला, और शायद पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा इस वक्त मसरूफ़ है कोरोना को लेकर और अपनी मईशत को लेकर कि शायद लोगों का उस तरह से ध्यान भी नहीं जा रहा। ये सवाल हुआ, मैं पर्टिकुलरली आपके पास आना चाहूँगी बिकॉज यू वर्क वेरी क्लोजली विद द अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी, और जो वहाँ पे अब चेंज आया है, जो लोग सोच रहे थे कि नहीं जी अफ़गानिस्तान बदल रहा है, अफ़गानिस्तान में मौक़े मौजूद हैं ख़वातीन के लिए और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, यकायक इतनी बड़ी तब्दीली के बाद अब क्या सूरत हाल है?
देखें, मैं क्योंकि आई वर्क ऑन द ग्राउंड, तो जो जितने रेफ्यूजीज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ, अ लॉट ऑफ देयर फैमिलीज हैव मूव टू पाकिस्तान. मोर देन दैट, काफ़ी सारे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू आई मेट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स एंड डॉक्टर्स, और इस तरह की क्रिएटिव कम्युनिटी. तो येस, इट्स now it became very difficult for them to live and continue to do their careers over there. So like for instance, there's this very good photographer that I know. She used to make portraits of Afghan girls in Kabul. So she had to flee from Afghanistan, and I think she was probably on one of the last aircrafts to leave Afghanistan, and now she's in France and she has a career, and she is like you know उसका बहुत ज़्यादा अच्छा career वहाँ पे वो हो रहा है, exhibitions हो रहे हैं. Yes, of course she misses in every tweet of hers, in every Instagram post of hers, she misses her country, she misses Kabul, she misses Afghanistan, but she is now you know doing all her exhibitions. अच्छा, and इसने एक चीज़ बड़ी आपने इम्पोर्टेंट यहाँ पे कही है हुमा, कि हमारे जो इनबिल्ट बायसेस है ना, जो हमारे अंदर तासुब मौजूद था, कोरोना ने उसको भी एक्सपोज किया है. फरा, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ थी वो ज़्यादा वल्नरेबल हुई हैं. अभी जब हम ओमिक्रॉन की ही बात करें, हम देखते हैं कि जो ट्रैवल बैन्स लगाए गए वो अफ्रीकी ममालिक पे लगे, जिस पे वो बेचारे उनके लीडर्स चीख उठे कि हमारी ऑलरेडी हमारी मईशत डूब रही है, अगर आप इस तरह की सफरी पाबंदियाँ लगाएंगे तो हमारे साथ मजीद बुरा होगा. लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि ईच मैन टू हिमसेल्फ, इस वक्त हमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, और जो जिम्मेदारी आयद होती है बड़े ममालिक के ऊपर, अमीर ममालिक के ऊपर, शायद उन्होंने उस तरह उसको नहीं निभाई. उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए, लेकिन लोगों का ख्याल उस तरह नहीं रखा जा रहा. इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो पूरा कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था, तो उसमें तो जनरली सबको नज़र आ रहा था कि नाउ एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स रादर देन टेकिंग केयर ऑफ समबडी एल्स. और इसमें तो इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप के बारे में पता चलना शुरू हो गया था. तो ये तो बहुत पॉलिटिकल एवेन्यू है जिसके बारे में हम बात भी आई थिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम क्लोज रिलेशनशिप्स में एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे थे, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, हम एक दूसरे का पूछ नहीं रहे थे, तो ये तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जिसको तो ऑटोमेटिकली हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे. सो ये दैट इज़ इंटायरली, जैसे हमने इस साल की शुरुआत में 2021 में हमने देखा जो सूरत हाल भारत में हो गई थी, तो मुझे लगता था कि इंसानियत के नाते हमारे डिफरेंसेस, इख्तिलाफात को रख के मेरे ख्याल में उस वक्त एक गहमा गहमी आई थी, और बाकायदा लोगों ने पाकिस्तान में, जो लोग पहले शायद वैक्सीनेशन को सीरियसली नहीं ले रहे थे, सिर्फ वहाँ का हाल देखकर एक तरह से इबरत हुई और एक तरह से पैगाम लिया कि नहीं जी ये करना चाहिए. अब आने वाले दिनों में नजम, आप क्या समझते हैं कि इंसानियत में, जो आलम इंसानियत है, उसमें मसावात ज़्यादा बढ़ेगी, या अभी भी हमारे अंदर वही फ़िरकावारियत, वही हम बटे रहेंगे कि सिर्फ अपना ख्याल करो, अगला डूब रहा है तो डूबते रहने दो? क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इंसिडेंट्स जो हैं ये रियलिटी चेक होते हैं. गवर्नमेंट्स के लिए चेक हुआ कि उन्होंने अपने लोगों पे कितना पैसा लगाया था, अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी मेडिकल पे, अपनी हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट किया था, और कितना वो और चीजों के ऊपर लगे रहे. इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे ये रियलिटी चेक था कि हमने अपने रिश्तों को, जिन्होंने पहले से बैलेंस रखा हुआ था लाइफ को, अपनी प्रायोरिटीज को, उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उल्टा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लोगों को हौसला अफजाई कर रहे थे. सो अब भी यही होगा सिद्रा कि जिन्होंने सीखा है वो अपनी लाइफ को बेहतर कर लेंगे. आई थिंक 2022 मेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे बड़ा साल होगा, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा इक्विप्ड हूँ, पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ मेंटली. आई एम बैक टू पाकिस्तान एंड आई एम रेडी टू वर्क फॉर पाकिस्तान इन एवरी वे, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. इसी तरह बहुत सारे वो लोग जो नहीं जागे, वो दोबारा उसी तरह अपनी उसी रविश पे चले जाएंगे. दुनिया नहीं बदलती, कभी भी आपको बदलना होता है. बिल्कुल. लेकिन जो मसाइल हमारे सामने, मुझे कभी कभी बुरा लगता है हमारी आने वाली इस नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि जितने मसाइल हम उनको दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, माहौलियाती तब्दीली हो, मईशत हो, बेरोज़गारी हो, ये सब प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट नहीं किए. क्या आपको लगता है कि आने वाली नौजवान नस्ल या साल 2022 में जो नौजवान हैं वो ज़्यादा दर्दमंद, ज़्यादा एहसास वाले हैं, या ये लोग ज़्यादा सेल्फिश होंगे? नजम, आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, आपका मेरा काम और गवर्नमेंट का काम, और कोई भी जो किसी भी पोजीशन में हो कंट्रीब्यूट करने की, उसका काम है माहौल प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट बनाना. बाकी हमारी जो यंग यूथ है वो दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और वो सरप्राइज कर देते हैं जब उनसे बात करते हैं. तो वहां पे भी अगेन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो they are engrossed in social media and वही जो browsing and
सेल्फीज एंड दैट पार्टी एंड लाइफस्टाइल। और बहुत सारे यंगस्टर्स वो होंगे और हैं, कल भी मेरी बात हुई है एक टेलीविजन शो पे, कि जो सरप्राइज कर देते हैं आपको कि उनका एनालिसिस इतना अच्छा होता है, वो ऐसा देख रहे होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं समझ रहा था कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ये तो इनका एनालिसिस तो इतना अच्छा है। सो इसी तरह दोनों ही आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, क्या समझते हैं आप अबरार, ये आने वाली नस्ल वाकई इनमें आपको वो महारत, वो एहसास, वो दर्दमंदी देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जिस किस्म का माहौल इनको मिला है, जितने ये डिसकनेक्टेड हैं, उस तरह की डेप्थ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं बन पा रही, इतने आइसोलेटेड माहौल में रह रहे हैं, शायद ये उतने ज़्यादा एहसास वाले नहीं होंगे? आपका क्या इस पे तज्जिया है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप दुरुस्त कह रही हैं। असल में ये वही होंगे, वही बनेंगे जो हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे और उनको बना दें। नजर बात कर रहे हैं कि वो हमें सरप्राइज करते हैं, कुछ तो उनमें से डेफिनेटली साहिब नज़र होते हैं, जो कि सब नहीं होते। अगर देखे जाए जनरली हमने बात करनी है कि बड़ा मुआशरा जो वो कैसा है, तो वही बनेंगे कि अगर जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम गुजार रहे होंगे, अगर वो अपने हीरोज़ वेस्टर्न कल्चर के हीरोज़ को बना लेंगे, अगर वही किताबें उनका मुताला और वही मूवीज़ देख रहे होंगे उनसे मुतासिर होके, तो वो उनकी रविश पर चलेंगे। और अगर हम उनको अपनी इखलाकियात, अपनी वैल्यू सिस्टम से आगाह करने की कोशिश करेंगे, उनको चैरिटी के कामों की तरफ लेकर आएंगे, उनके अंदर भाईचारे वाली और बचपन से ही उनको अहादीस के नबी पाक सल्लल्लाहु और छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज की सूरत में, तो जो हम उनको बनाएंगे ना वो वही बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन मेरा आप दोनों से एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि अगर हम ज़माने को देखते हैं तो जैसे हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि दादा दादी, नाना नानी इन लोगों को डांटते होते थे जब ये लोग रेडियो को सुनते थे। रेडियो वाज सीन टू बी इविल एट दैट टाइम। ज़रा बड़े हुए तो सिनेमा और VCR पे बुराई आई। हम जब बच्चे थे तो डिश एंटेना को बुरा कहा जाता था, और उसके बाद जब हम जवान हुए तो इंटरनेट को कहा जाने लगा कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है। आजकल यानी आप लोग अपने ज़माने में यू वर यूथ आइकन्स, आप दोनों ने म्यूज़िक किया है, परहैप्स उस वक्त के लोग ज़्यादा आप लोगों को सीरियसली नहीं लेते थे, कहते थे पॉप स्टार्स हैं, उन्होंने म्यूज़िक में बिगाड़ पैदा कर दी है। आज हम वही सारी बातें यंग जनरेशन के लिए, टिकटॉक के लिए सुनते हैं कि टिकटॉक इनको तबाह कर रही है। आपको नहीं लगता कि दिस इज़ जस्ट द वे ऑफ लाइफ, या वाकई यानी परेशान करने वाली बात है और हमें किसी चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए? आप लोग क्या कहेंगे इस पर अबरार? अच्छा देखिए, मैं तो इस पे बड़ा सीधा सा मेरा मौक़िफ़ है कि बहुत चीजों को तो हमें वेलकम करना चाहिए। इंडिया के अंदर रिसर्च हो रही है, इलॉन क्या कर रहा है उसको भी तो देखें, और जो लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े उनकी तरफ देखें ना। हम सिर्फ उनसे तो ना इम्प्रेस हों कि अभी हमने उनके कल्चर के ऊपर चलना शुरू कर देना है और वो उस चीज से बचना है। जो अपना वैल्यू सिस्टम है, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, उसका टाइम है, मैं कहता हूँ आने वक्तों में बेस्ट तोहफा आपका ये हो सकता है कि आप अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, सही, बहन भाई के साथ वक्त गुजारें। बिल्कुल सही। अच्छा, यही बात अगर नजम आपकी तरफ लेके जाऊं, आप लोग सारी अच्छी बातें करते हैं, दिल को छूती है ये बात, लेकिन एक बैकलैश आता है जब लोग कहते हैं कि भाई अपने ज़माने में जब आप लोग नौजवान थे तो आपने सब कुछ किया, म्यूज़िक भी इंजॉय किया, लाइमलाइट भी इंजॉय की, और आज आप सारों को जो ना सादगी का दर्स देते हैं। तो जब आप ऐसी बातें सुनते हैं कैसा महसूस करते हैं नजम? मेरा ख्याल है कि इब्रार और मैं दोनों ही नौजवान हैं। और ज्यादा जब टीनेजर से, शायद और ज्यादा जब जवानी थी। देखें, मैं समझता हूँ कि इब्रार को भी बहुत नौजवानी में ही खिदमत का जज्बा जाग गया था, और मुझे भी नौजवानी में ही मैंने वो हम पढ़ी थी, ना तेरा खुदा कोई और है, जवानी में ही मेरे पास कुरान आया था, और बिल्कुल पीक के टाइम पे आया था। और इब्रार को याद भी होगा, हम जहाज में भी कुरान डिस्कस कर रहे होते थे, हम बैक स्टेज भी कुरान डिस्कस कर रहे होते थे, हमारी महफिलें होती थी, हमारी बात होती थी आपस में। सही। तो जवानी में ही हुआ है। और ये सोशल मीडिया या टेलीविजन, जब अर्रहमान अर्रहीम हमारा वो टीवी चैनल आया पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा उस पर नहीं आते थे, जो कि बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए। तो हमारे टीचर ने एक बात की थी, जिन्होंने मेरी हम लिखी, बाबर साहब ने, उन्होंने कहा कि जिस मीडियम को शैतान यूज करता है उसको रहमान क्यों नहीं यूज कर सकता। तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी, मैं इसको पॉजिटिव मैसेज के लिए यूज करता हूँ, आई एम श्योर के इब्रार भी इसीलिए यूज करते होंगे, एंड उसको आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजिक जो है वो इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, आप उसको दुनिया से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको
पॉजिटिव म्यूजिक भी यूज किया जा सकता है। आई एम मेकिंग सॉन्ग्स ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। आई लव द वायलेंस। फैक्ट व्हाट यू आर प्रोपेगेटिंग इज कि तमाम चीज़ें टूल्स हैं, चाहे फैशन की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, कंटेंट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, और ये जो आपको पावर देती है अल्लाह ताला जब आपको फेम से, शोहरत से, पॉपुलैरिटी से नवाजता है, व्हाट यू डू विद दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नजम शिराज, अबरारुल हक, हुमा अदनान और फरा आफ्ताब। इट वाज अ फुल पैनल टुडे, thoroughly enjoyed the conversation, the first live one for 2022। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात दोबारा होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।